हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स जिसका अर्थ जानते हैं हिंदी में क्या होता है। तो हमारा आज का पहला वर्ड है लॉडेबल। लॉडेबल LAUDABLE। लॉडेबल का अर्थ होता है प्रशंसनीय। प्रशंसनीय मतलब क्या? सराहना या प्रशंसा के योग्य। कोई भी चीज़, किसी भी तरह की चीज़ जिसका प्रशंसा किया जा रहा है या सराहना के योग्य है तो उसे हम लॉडेबल कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है क्रिटिक। क्रिटिक CRITIQUE। क्रिटिक का अर्थ है आलोचना, मतलब आलोचना करना। जनरली ये आलोचना करना होता है लेखन का एक टुकड़ा जो किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के अच्छे और बुरे बिंदुओं का वर्णन करता हो, मतलब प्रोज एंड कॉन्स जिसका हो। जैसे कहते हैं ना कि कोई मूवी का रिव्यू है, उसके क्रिटिक ने उसकी सराहना की या उसकी आलोचना की, तो इस संदर्भ में हम इसको क्रिटिक बोलेंगे। हमारा अगला वर्ड है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बीच बीच में आवाज़ आएगी आपको। नेपोटिज्म NEPOTISM। नेपोटिज्म का अर्थ होता है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद मतलब अपनी शक्ति या कोई भी व्यक्ति जो अपनी शक्ति या प्रभाव का उपयोग करके अपने परिवार को या अपने रिलेटिव को अनुचित लाभ पहुंचाए, विशेषकर उन्हें नौकरियां देकर, तो उसे आप क्या बोलते हो? नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट EXTRAVAGANT। एक्स्ट्रावैगेंट मतलब असाधारण के लिए भी उपयोग होता है इस शब्द का, वर्ड का, और फिजूल खर्ची के लिए भी उपयोग हम करते हैं। मतलब जो भी चीज़ हो नॉर्मल से ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो उसे आप क्या बोलते हो? एक्स्ट्रावैगेंट। यथार्थ या आवश्यकता से अधिक, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, फालतू। स्क्रैप। स्क्रैप SCRAP। स्क्रैप का अर्थ है फेंकना या किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, मिटा देना। तो कहते हैं ना, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो कहते हैं उसको स्क्रैप कर दो। मतलब किसी ऐसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए जिसे आप अब और नहीं चाहते या जिसकी अभी आपको और आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसे आप क्या बोलोगे? फेंकना, स्क्रैप करना। फाइन। हमारा अगला वर्ड है एस। एस ACE। एस। एस का अर्थ होता है उच्चतम अंक पाना। उच्चतम अंक पाना, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ या किसी तरह का पेपर हुआ और वहाँ पर जो बच्चे सबसे उच्चतम हाईएस्ट स्कोर करते हैं तो कहते हैं उसने एस कर लिया, ठीक है। किसी परीक्षण या परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना, तो उसे अब क्या बोलोगे? एस ACE। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आती हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। हमारा अगला वर्ड है सैंक्टिटी। सैंक्टिटी SANCTITY। सैंक्टिटी, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। अत्यंत महत्वपूर्ण मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण सुरक्षा एवं संरक्षण। सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी, ठीक है। संरक्षण के योग्य होने की अवस्था या परिस्थिति, तो उसे अब क्या बोलोगे? पवित्रता, सैंक्टिटी, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट EMIGRANT। एमिग्रेंट का अर्थ होता है उत्प्रवासी। उत्प्रवासी, जो व्यक्ति अपना निवास स्थान जहाँ का है वो अपना निवास स्थान या अपना देश छोड़कर कहीं और रहने के लिए जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एमिग्रेंट, उत्प्रवासी। फाइन। चलिए, हमारा अगला वर्ड है पर्टेन। पर्टेन। पर्टेन PERTAIN। पर्टेन का अर्थ होता है संबंधित, ठीक है। संबंधित किसी विशेष विषय, किसी स्पेशल सब्जेक्ट, घटना, इंसिडेंट, इवेंट या स्थिति, सिचुएशन से जुड़ा होना, तो उसे आप क्या कहोगे? पर्टेन, संबंधित। फाइन। चलिए, देखिए, मैं आप लोगों को बोलती हूँ डेली बेसिस पे अगर 10-15 वर्ड न्यू वोकैब सीख रहे हो तो आप सोचो कि आप
आपका एक वक्त के बाद 1-2 महीने के बाद कितना वो कैप कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन EXEMPTION, एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन का अर्थ होता है मुक्ति या छूट, ठीक है। किसी को या किसी चीज़ को कर्तव्य, भुगतान आदि से माफ़ करना, उसे छूट देना उस चीज़ से, तो आप क्या कहोगे, ये इस चीज़ से एग्जम्प्टेड है, ठीक है ना। एग्जेम्पशन मुक्ति या छूट। सुपर एनुएटेड, सुपर एनुएटेड, SUPERANNUATED, सुपर एनुएटेड का अर्थ होता है अप्रचलित, अप्रचलित, काम करने या उपयोग करने के लिए बहुत पुराना, मतलब जो अभी प्रचलन में नहीं है, जो अभी यूज़ में नहीं है। इसका आप एक सिनोनिम देखिए, ऑब्सोलीट, आपने सुना होगा ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट भी वही होता है जिसका अभी यूज़ ना हो, जो अभी प्रचलन में ना हो, पहले यूज़ होता था बट वो चीज़ अब यूज़ नहीं होती है। वो एक शब्द भी हो सकता है, कोई कार्य भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, ठीक है, कोई प्रचलन किसी तरह का। हमारा अगला वर्ड है ग्रिम, ग्रिम, GRIM, ग्रिम का अर्थ होता है अप्रिय या चिंताजनक, अप्रिय या चिंताजनक, जो प्रिय ना हो उसे अप्रिय कहते हैं, और चिंताजनक जो आपको टेंशन दे दे, ठीक है। अत्यंत बुरा, चिंताजनक या आशा रहित चीज़, तो उसे आप क्या बोलते हो, अप्रिय, चिंताजनक, ग्रिम, फाइन, GRIM। चलिए हमारा अगला वर्ड है डंप, डंप, DUMP, डंप, कहते हैं ना डंप करना, फेंक देना किसी चीज़ को, हटा देना, ठीक है। मतलब अब आप उसको अपने पास नहीं रखना चाहते हो तो उसे कहते हो डंप। किसी ऐसी चीज़ से छुटकारा पाना या किसी ऐसी चीज़ को फेंक देना जो अब आप नहीं चाहते हैं, विशेषकर ऐसी जगह से जो उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो आप कहोगे क्या, उसे डंप करना। हमारा अगला वर्ड है स्मदर, स्मदर, SMOTHER, स्मदर। स्मदर का अर्थ होता है दम घोट कर मार डालना, किसी का गला दबाना, जैसे गला दबा रहे हो और उसका दम घुट रहा है, या पिलो, जैसे कुछ कोई भी चीज़ आप उसके नाक के पास रख दो और वो दम घुट कर मर गया, तो उसे क्या कहेंगे, स्मोदरिंग, स्मदरिंग, ठीक है, स्मोदरिंग, वो स्मदर करके उससे मार दिया गया। मतलब गला घोटना या दम घोटना, जैसे कि धुएं से या श्वास को रोकने के अन्य तरीके से मार डालने को हम कहते हैं स्मोदरिंग। हमारा अगला वर्ड है स्वैंकी, स्वैंकी, SWANKY, स्वैंकी। स्वैंकी का अर्थ होता है महंगा एवं आधुनिक, महंगा मतलब कि कॉस्टली भी है और मॉडर्न भी है, तो महंगा एवं आधुनिक शब्द को जब जोड़ोगे तो अब क्या मिलेगा आपको, स्वैंकी वर्ड, ठीक है, SWANKY, महंगा और फैशनेबल, जो लोगों को प्रभावित करता हो, जो लोगों को, सामने वाले को लुभाता हो, ठीक है, तो उसे आप कहेंगे स्वैंकी। सुने ना, स्वैंकी कार या स्वैंकी लाइफस्टाइल हाउस, ठीक है सर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। किसी तरह का सजेशन हो तो या एडवाइस हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हैव अ नाइस डे।